जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे जो फाइनली आज यहाँ पे एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट वालों का एग्जाम था वो यहाँ पे आज स्टार्ट हो गया, मतलब खत्म हो गया, यहाँ से ना बाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको आज इस वीडियो पे ये बताऊंगा। यहाँ पे देखो, पहले मैं इसके पैनल पे आ रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे अभी एक पैनल यहाँ पे जारी हुआ है जो यहाँ पे ग्रेजुएट वालों का एग्जाम डेट हुआ, इसके बाद आंसर की देखो अभी कुछ दिन बाद आ जाएगी। प्लस यहाँ पे जो इसका जो पैनल पे यहाँ पे इसकी कट ऑफ वगैरह यहाँ पे कंपेरिजन करूंगा। यहाँ पे इनको देखो कट ऑफ, यहाँ पे टेक्नीशियन की जो कट ऑफ यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी के यहाँ पे आपको दिख रहे हो कितने से गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट के यहाँ पे कट ऑफ है जो टेक्नीशियन किया हुआ था, प्लस पीछे जो एलपी गया हुआ था। तो अभी ये लेटेस्ट में अभी है लगभग 19 जून को आई है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन के एग्जाम की जो लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ है कि यहाँ पे इसकी कट ऑफ कितने से गई है। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ आप चेक कर पाओगे। तो ओबीसी किसी किसी पोस्ट में यहाँ पे 90 से भी गई है और किसी पोस्ट में यहाँ पे जनरल की जो 68 से 49 से 81 से ना गई है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है ठीक है, वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ देखो यहाँ पे गई हुई है। यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे जिस पोस्ट में वैकेंसी जितनी थी उसी हिसाब से यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसकी कट ऑफ को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। प्लस इसी तरह से आपको यहाँ पे जब आपका ये एनटीपीसी वाला ग्रेजुएट वाला एग्जाम डेट है वो भी आपको एक ही कट ऑफ यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो अलग अलग रहेगी। जैसे हर पोस्ट के यहाँ पे आपको दिख रही होगी यहाँ पे जैसे अंडर ग्रेजुएट मतलब जो मतलब टेक्नीशियन वाले एग्जाम की जो इसी पोस्ट की गई है, तो इसी तरह जो ग्रेजुएट वाले के यहाँ पे एनटीपीसी का जो एग्जाम किया है कट ऑफ वो भी इसी तरह जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी पोस्टें जो होती हैं अलग वाइज है। कोई पोस्ट में बहुत ज्यादा सैलरी है, किसी पोस्ट में कम भी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैचिंग हो, बाकी एक सेम कट ऑफ नहीं जाएगी। तो जैसे यहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसी पे निकली हुई कट ऑफ अलग अलग सेम आपकी भी यहाँ पे जाएगी। जोन वाइज से एक अलग देखो कट ऑफ रहेगी, बाकी वो एक अलग डिसाइड होगा आपकी जो पोस्ट के हिसाब से, जो पोस्ट भरा होगा उसकी प्राथमिकता के हिसाब से आपके जितने नंबर उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी पोस्ट डिसाइड होगी, उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाएगी। तो उस कट ऑफ पे यदि आप लोग इंटर करते होंगे तो आपको कुछ न कुछ वहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। यदि कट ऑफ में इंटर नहीं करते होंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट नहीं मिलेगी। जैसे कोई पोस्ट में मानना कि 70 की कट ऑफ है तो वहाँ पे यदि पोस्ट के अंदर 70 के प्लस हो गए तो आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। 70 के नीचे होंगे तो आपको यहाँ पे वो पोस्ट आपको यहाँ पे मतलब वो जो जॉब आपकी है वो आपको यहाँ पे उस पोस्ट की आपको नहीं मिलेगी। तो इसका यहाँ पे जो लिस्ट का यहाँ पे जितने पैनल यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं बच्चे वहाँ पे उनका यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए उनके शिफ्ट वाइज भी लिखा हुआ है, प्लस उनके ब्लॉक नंबर वगैरह यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जारी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहली बात इसका रिजल्ट दिखाया हुआ, प्लस आपको यहाँ पे टेक्नीशियन का जो कट ऑफ गई है वो भी आपको चेक करा दिया। लाइव में उसकी आप स्क्रीनिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे चेक कर सकते हो। मेन बात मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएट वाले का यहाँ पे एग्जाम डेट हो गया, अब इसकी यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी। यहाँ पे जो मतलब अच्छा खासा पढ़ने वाला भी था तो वहाँ पे इसका एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे 81 85 87 के अप्रॉक्स ही लोग यहाँ पे करके आ पाए हुए। मेरे को नहीं लगता इसकी ज्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर का लेवल था वो देखो ग्रेजुएट वालों का था, पेपर बहुत अच्छा खासा बना हुआ था। यहाँ पे जितनी वैकेंसी उसका 20 गुना यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ पे वैकेंसी 10,000 मतलब 8,000 ऐसे कुछ पोस्ट है, प्लस यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वालों को तो उसका 8 गुना 20 गुना कर दोगे तो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के प्लस ही बच्चे यहाँ पे पास आउट करेंगे यहाँ पे। बस उसके बाद यहाँ पे 1.5 लाख या 2 लाख, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता यहाँ पे करेंगे। यदि यहाँ पे 10,000 वैकेंसी तो उसका 20 गुना करोगे तो 2 लाख, और 10,000 तो वैकेंसी भी नहीं है तो उसके नीचे ही है। तो मान के चलिए एवरेज में लगा रहा हूँ 1.5 लाख से लगा के यहाँ पे 2 लाख के बीच बच्चे पास करेंगे। उस कटाव में यहाँ पे लगभग जितने बच्चों ने फॉर्म दिया हुआ, एग्जाम दिया, अभी इसकी डाटा नहीं आया हुआ है कितनी यहाँ पे प्रेजेंटी कितनी एब्सेंटी। तो लगभग अप्रॉक्स मान लो 30 लाख बच्चों ने यदि पेपर दिया होगा, एग्जाम डेट दिया होगा, 20 लाख माना कि 55 लाख पड़े हुए थे, उसके ऊपर 25 लाख नहीं दिया होगा, 30 लाख भी दिया होगा, तो वहाँ पे देखा जाएगा कट ऑफ लगेगा तो उसका बस आपको मान के चलिए 2 लाख बच्चे यहाँ पे पास आउट करेंगे। बाकी जो उसके रेंज में होंगे तो वो आएंगे, नहीं होंगे रेंज में वो बाहर हो जाएंगे। तो इसकी कट ऑफ जैसे ही आंसर किया गया तो मैं आपको उसमें सूचना कर दूंगा। बाकी इसमें एक रेलवे ने पैनल पे इसमें एक चीज और यहाँ पे मतलब वो किया हुआ है कि पहले क्या होता था कि मैं आपको थोड़ी और जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे पहले क्या होता था कि जैसे आरआरबी का एक पैनल चलता था कि जैसे रेलवे की जो वैकेंसी होती है तो बहुत लंबे समय तक मतलब वेट करना होता है। जैसे एक वैकेंसी को अभी पीछे साइड में मैं बैक जा रहा हूँ, जैसे एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था उसमें इसमें गैप देखा था तो लगभग 4 या 5 साल की वैकेंसी का यहाँ पे ड्यूरेशन आपको मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है एक पैनल चलता था, पैनल पे क्या होता था कि ये वैकेंसी जो बीच में नहीं आती थी तो ये पैनल बुलाते थे। जैसे क्या हुआ कि पहले वैकेंसी जो एनटीपीसी के 35,000 थी उसमें 35,000 बच्चों को आने पे भर लिया हुआ है, फिर एक पैनल निकालते जो बच्चे वहाँ पे पैनल पे जैसे क्या हुआ 35,000 वैकेंसी गई, अब वहाँ पे क्या होगा 35,000 के जो नीचे उसमें होंगे, जैसे माना 36,000 की रेंज में जो आ रहे होंगे 35,000 से लगा 36,000 के बीच में जो पैनल बुलाते हैं उसी में जो जिसकी कट ऑफ ठीक ठाक होगी वो उसके अंदर पे होगा तो पैनल बुलाते हैं। 2 3 4 बच्चों को धीरे धीरे करके बुलाते हैं।
ये एक पैनल चलता था पहले, ये ग्रुप डी में भी चलता था, एनटीपीसी में भी चलता था, टेक्नीशियन में चलता था, लोको पायलट में चलता, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी थी उसमें ये पैनल का प्रोसीजर होता था। अब ये क्या करें, पैनल को रेलवे कह रहा है मैं इसको यहाँ पे खत्म कर दूंगा, पैनल कहता है मैं नहीं निकालूंगा। आप जैसे हर साल वैकेंसी निकालेंगे तो इस वजह से ये कह रहे कि मैं पैनल को अपने यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। जैसे वे पिछले साल में 2024 में देखो लोको पायलट की वैकेंसी कराओ, अब 2025 में फिर लोको पायलट की यहाँ पे दिया हुआ, इसे पिछले साल यहाँ पे टेक्नीशियन की 2024 में दिया हुआ, तो 25 में फिर टेक्नीशियन दे दिया हुआ। तो इस तरह से पहले लोगों रेलवे की यहाँ पे वैकेंसी नहीं आती थी। अब यहाँ पे एक चीज ये देखना, अभी जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट हो प्लस सीबीटी कराए, फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएट एग्जाम कराए, प्लस उसका सीबीटी कराए, फिर ग्रुप डी कराए, उसका फिर पूरा सिलेक्शन करा, फिर वैकेंसी यहाँ पे ये 2025 में एनटीपीसी को ग्रुप डी की देते हैं कि नहीं देते, यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि योग्यता जो है बहुत कम मांगी जाती है। यहाँ पे जैसे ग्रुप डी है तो वहाँ पे 10 मतलब हाई स्कूल वाला भी भर लेता है, प्लस आईटीआई वाला भी भर लेता है, प्लस 10+2 वाला हर उसमें भर लेते हैं। इसे ग्रेजुएट वाले में बहुत फॉर्म पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे इनको देखना है कि ग्रुप डी के एनटीपीसी के वैकेंसी 2025 में निकालते कि नहीं निकालते। तो इन्होंने जो पैनल का प्रोसीजर था वो उन्होंने ऑफिशियल एकदम यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। अब ये पैनल नहीं निकाले हैं कि रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे बताया गया, और इनके पैनल आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर पाओगे तो पैनल आपको यहाँ पे दिख गया होगा। तो इसी तरह से इनका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बैन हो चुका है, तो ये बंद कर दिया हुआ। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जैसे इसके आंसर की आ जाएगी ग्रेजुएट वाले की ना, तो मैं आपको तुरंत सूचना दे दूंगा। तो आपको तब तक एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो यदि हमारे पसंद आते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, एंड फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो यहीं से विराम करूंगा। जय हिंद दोस्तों।